हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। स्वागत है आप सभी का मेवाड़ी एस में। इस वीडियो में हम भूगोल विषय के टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुध को, ऑप्शन बी शनि को, ऑप्शन सी शुक्र को, ऑप्शन डी मंगल को। पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। बृहस्पति ग्रह के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सबसे कम उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र। पृथ्वी ग्रह के पास केवल एक उपग्रह है जो है चंद्रमा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पृथ्वी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सूर्य तप के अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई जाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सूर्य तप के अवशोषण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा निभाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 230 सेकंड, ऑप्शन बी 90 मिनट, ऑप्शन सी 240 सेकंड, ऑप्शन डी 180 सेकंड। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 240 सेकंड का समय लगता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 240 सेकंड। अगला प्रश्न है, डेथ वैली यानी मृत घाटी जानी जाती है। इसके ऑप्शन है, ठंड के लिए, ऑप्शन बी उष्णता के लिए, ऑप्शन सी लवणता के लिए, ऑप्शन डी गहराई के लिए। जो मृत घाटी है वह उष्णता यानी गर्मी के लिए जानी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नदी अपर्दन द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बूटी, ऑप्शन बी पेनी प्लेन, ऑप्शन सी मेसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नदी अपर्दन द्वारा जो मैदान निर्मित किया जाता है उसे बोला जाता है पेनी प्लेन, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पेनी प्लेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आंतरिक विभाजन सियाल, सीमा एवं निफे के रूप में किसके द्वारा किया गया था? पृथ्वी का आंतरिक विभाजन सियाल, सीमा एवं निफे के रूप में किसके द्वारा किया गया था? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्थर होम्स, ऑप्शन बी अल्फ्रेड वेगेनर, ऑप्शन सी स्वेस महोदय, ऑप्शन डी गुटेनबर्ग। पृथ्वी का जो आंतरिक विभाजन है वह सियाल, सीमा एवं निफे के रूप में स्वेस महोदय के द्वारा किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वेस महोदय। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में रॉकी पर्वत अवस्थित है? किस महाद्वीप में रॉकी पर्वत अवस्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन सी यूरोप में, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप में। जो रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है, और आपको ये बताना है कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को एंटीलीज का मोती भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस देश को एंटीलीज का मोती भी कहा जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैती, ऑप्शन बी क्यूबा, ऑप्शन सी प्यूर्टो, ऑप्शन डी बरमूडा। एंटीलीज का मोती क्यूबा देश को कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो ये क्यूबा कंट्री है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन द्वीप समूह का देश है। कैरेबियन द्वीप समूह को वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। कैरेबियन द्वीप समूह में क्यूबा सबसे बड़ा देश है और क्यूबा को एंटीलीज का मोती तथा चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यूबा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल अमेरिका देशों के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं? सेंट्रल अमेरिका के देशों के अंतर्गत कितने देश शामिल हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6,
ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 5। सेंट्रल अमेरिका देशों के अंतर्गत 7 देश शामिल हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, बेलीज, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? निम्न में से उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिकेट जल संधि, ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि, ऑप्शन सी फ्लोरिडा जल संधि, ऑप्शन डी नेयर्स जल संधि। जो हिकेट जल संधि है यह प्रशांत महासागर की जल संधि है। यह क्वीन चार्लो आइलैंड को कोलंबिया के ब्रिटिश कोलंबिया से अलग करती है। ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का पार्ट है। और ये फ्लोरिडा जल संधि जो है यह मैक्सिको की खाड़ी को सार्गेसो सागर से जोड़ती है और फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करती है। वहीं नियर्स जल संधि जो है यह आर्कटिक महासागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ती है और एल्समर द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। बेरिंग जल संधि जो है यह एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है और बेरिंग सागर को किससे जोड़ती है? बिफोर सागर से जोड़ती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए माउंट इस्तो, ऑप्शन बी माउंट देनाली, ऑप्शन सी माउंट कीली, ऑप्शन डी माउंट लोगन। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट देनाली। माउंट देनाली अलास्का रेंज के अंतर्गत आती है और माउंट देनाली का पहले का नाम माउंट मैकिनले था। माउंट लोगन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है लेकिन कनाडा की पहली ऊंची चोटी है। और माउंट लोगन कोस्ट रेंज के अंतर्गत आती है। किस रेंज के अंतर्गत? कोस्ट रेंज के अंतर्गत। बात करें हम माउंट इस्तो की तो माउंट इस्तो ब्रूक्स रेंज के अंतर्गत आती है और माउंट के लिए आती है माउंट मैकेंजी रेंज के अंतर्गत। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माउंट देनाली। अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत किस महाद्वीप में अवस्थित है तथा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दक्षिणी महाद्वीप में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप में। जो ये रॉकी पर्वत है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है और रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट अल्बर्ट। माउंट अल्बर्ट यह यूएसए में अवस्थित है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शन है, दूसरा और पहला, तीसरा और चौथा, चौथा और तीसरा, पहला और दूसरा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जोरल्लो ज्वालामुखी, ऑप्शन बी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, ऑप्शन सी कैमिग्विन ज्वालामुखी और इनमें से कोई नहीं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह लिपारी द्वीप में अवस्थित है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, मैग्मा का बृहद गुंबदाकार जमाव क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्टाक, ऑप्शन बी बैथोलिथ, ऑप्शन सी डाइट, ऑप्शन डी लोपोलिथ। मैग्मा का बृहद गुंबदाकार जमाव कहलाता है बैथोलिथ। जब मैग्मा का जमाव एक गुंबदाकार आकार में होता है तो इससे कहा जाता है बैथोलिथ। क्या कहा जाता है? बैथोलिथ। ठीक है। और स्टॉक से क्या तात्पर्य है? जब मैग्मा का जमाव एक बंद गोभी के आकार में होता है तो इससे कहा जाता है स्टॉक। डाइट से क्या तात्पर्य है? जब मैग्मा का जमाव ऊर्ध्वाधर होता है। ऊर्ध्वाधर जब मैग्मा का जमाव होता है
तो इसे कहा जाता है डाइट। और लोपोलिथ क्या है? लोपोलिथ में मैग्मा का जमाव कैसे होता है? अवतलाकार। कैसे होता है? अवतलाकार में मैग्मा का जमाव होता है, तो उसे कहा जाता है लोपोलिथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओजोस डेल सैलेडो, ऑप्शन बी नारकोंडम, ऑप्शन सी कोटोपैक्सी, ऑप्शन डी किलायू। नारकोंडम एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है और इसलिए यह एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, यह अंडमान निकोबार में है। और ओजोस डेल सैलेडो, कोटोपैक्सी और किलायू क्या है? ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कांगो नदी, ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी नाइजर नदी, ऑप्शन डी ज़ैम्बेजी नदी। अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी एक यूरोप को एशिया से अलग करती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुलेमान, ऑप्शन बी यूराल, ऑप्शन सी ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यूराल पर्वत श्रेणी यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यूराल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है? निम्नलिखित में से किस महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में द्वीपों की सर्वाधिक संख्या है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के आसपास किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास किस तरह के वन पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए शंकुधारी वन, ऑप्शन बी घास स्थल वन, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन। अगला प्रश्न है, भूतापी ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश कौन सा है? भूतापी ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग करने वाला देश कौन सा है? इसके ऑप्शन है, न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी आइसलैंड, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। भूतापी ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग आइसलैंड द्वारा किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी आइसलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? विश्व में प्राकृतिक रबर के 2 बड़े उत्पादक देश कौन से हैं? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन एवं फिलीपींस, ऑप्शन बी भारत एवं ब्राजील, ऑप्शन सी थाईलैंड एवं इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक रबर के जो बड़े उत्पादक देश हैं वह हैं थाईलैंड और इंडोनेशिया, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? विक्टोरिया जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेंट लॉरेंस, ऑप्शन बी जाम्बेजी, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी मिसिसिपी। विक्टोरिया जल प्रपात जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी जाम्बेजी नदी। अगला प्रश्न है, कपास का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? कपास का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। कपास का
सर्वाधिक उत्पादक देश है चीन, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी चीन। अगला प्रश्न है, पिग्मी अफ्रीका की मूल जनजाति है, यह किस नदी घाटी में पाई जाती है? पिग्मी अफ्रीका की मूल जनजाति है, यह किस नदी घाटी में पाई जाती है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइजर, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी जाम्बेजी। पिग्मी जनजाति कांगो नदी घाटी में पाई जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी कांगो। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यानी आइलैंड कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेडागास्कर, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी विक्टोरिया, ऑप्शन डी एल्समर। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी ग्रीनलैंड। जो मेडागास्कर है यह चौथे नंबर का द्वीप है और विक्टोरिया 8वें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है और एल्समर द्वीप है 10वें नंबर का। ठीक है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए वेल्ड, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी ऑकलैंड, ऑप्शन डी कैंटबरी। न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के जो मैदान हैं उनको कैंटबरी कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी कैंटबरी। दोस्तों आज हमने भूगोल विषय के 30 क्वेश्चन को देखा, टॉप 30 क्वेश्चन को हमने यहाँ पर देखा। आगे आने वाली वीडियो में हम भूगोल विषय से संबंधित कुछ और प्रश्नों को लाएंगे जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको अगर ये क्लासें पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।